स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक के समरसन क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले वाला लेक्चर आपने देखा होगा, यही हमें उम्मीद है आपसे। और ये लेक्चर अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम पढ़ेंगे आव्यूहों का गुणनफल, क्योंकि आप जानते हैं, अगर आव्यूह कभी ना कभी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि आव्यूह जो है वो आव्यूह के गुणनफल के बिना अधूरा है। ठीक है, मतलब अगर आपको आव्यूह का गुणनफल नहीं आता है तो आपका आव्यूह चैप्टर अधूरा है। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे हम आव्यूह का गुणनफल। देखिए, हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। देखिए, ए और बी, यानी कि एक आव्यूह ए है, एक आव्यूह बी है, जिसके अवयव कुछ इस प्रकार से और बी के भी अवयव कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, इसके अवयव में 2 4 3 2। ठीक है, और इस आव्यूह की गुणा हो रही है 1 3 - 2 5 से। ठीक है, अब दो आव्यूह की गुणा कब होती है, उसके लिए देखिए कुछ कंडीशन होती है। जैसे ये आव्यूह हमारा 2 × 2 कोटि का है। ठीक है, ये अभी आव्यूह हमारा 2 × 2 कोटि का है। हम इन आव्यूहों की गुणा जब करा सकते हैं जब ये और ये हमारे बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि ये क्या होते हैं, m × n और ये m × n। ठीक है, मतलब ये n और m हमारा अगर बराबर है तभी हम इन दोनों आव्यूहों की गुणा करा सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम इनकी गुणा नहीं करा सकते हैं। यानी कि कोई आव्यूह ए है, ठीक है, आई और जे, इसमें क्या है, अवयव है। ठीक है, ये m × n कोटि का है, एक अवयव बी है। ठीक है, इसमें बी आई जे, ठीक है, अवयव है। तो n × p कोटि का ये अवयव है। ठीक है, तब ए और बी की गुणा होगी, तब ये n मतलब ये, ठीक है, ये समान होंगे तभी गुणा होगी। और इसका जो नया अवयव बन के आएगा तो वो मान लिया उसमें अवयव सी आई जे होंगे और उसकी कोटि हमारी हो जाएगी m × n। ठीक है, उसकी कोटि हमारी n × n की होगी। ठीक है, m × n की होगी। ठीक है, तो अच्छा, ये अवयव ए और बी है, तो इसमें m और ये देखिए, ये और ये हमारे बराबर है, यानी कि इससे हमें पता लग गया कि इन दोनों अवयवों की गुणा तो हो ही सकती है। और इनकी गुणा होगी तो ये m और n × कोटि का हमें अवयव मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, यानी कि 2 2, और जब हमारा नया अवयव होगा वो 2 × 2 कोटि का अवयव होगा। अब देखिए गुणा कैसे कराते हैं। पहली कंडीशन थी ये कि गुणा हो सकती है नहीं हो सकती, अब हम पता चल गया ये गुणा हो सकती है, तो हम सीखेंगे कि गुणा कराते कैसे हैं। देखिए, पहले सबसे पहले क्या करना है, ये सभी को पता होगा कि ये हमारा कॉलम होता है, यानी कि स्तंभ होता है, ये हमारा रो यानी कि पंक्ति होती है, ये हमारी पंक्ति होती है और ये हमारा कॉलम होता है। तो हम इस स्तंभ यानी कि इस कॉलम को लेकर चलेंगे, इसकी इससे गुणा कराएंगे। ठीक है, फिर बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, फिर इसकी इससे गुणा कराएंगे। देखिए ना, 1 की 2 से गुणा कराएंगे, 1 + 2, फिर बीच में प्लस का निशान, -2 की 4 से गुणा कराएंगे। ठीक है, -2 की 4 से गुणा कराएंगे। ठीक है, इसी तरीके से फिर 1 की 3 से गुणा कराएंगे, फिर प्लस -2 की 2 से गुणा कराएंगे। ठीक है, फिर ये पहला स्तंभ लिया हमने, ठीक है, और इस स्तंभ की इस पंक्ति से फिर इस पंक्ति से गुणा करा दी। ठीक है, पहले इससे फिर इससे लिख लिया, फिर इससे फिर इससे लिख लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से ये दूसरे कॉलम के प्रत्येक अवयव की इन दोनों पंक्तियों के साथ गुणा कराएंगे। देखिए, 3 की 2 से कराएंगे, फिर बीच में प्लस का निशान, 5 की 4 से कराएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से इस 5 की सॉरी फिर इस पंक्ति से हो गई, अब इस पंक्ति से कराएंगे, 3 की 3 से कराएंगे, 3 × 3, बीच में प्लस का निशान, 5 की 2 से कराएंगे। तब ये कितना आ जाएगा, 2 × 2 और 4 दूना 8, 2 में से 8 जाएगा तो हमारा -6 होगा। इसी तरीके 2 दूना 4 यानी कि -4 होगा ये, और 3 × 3, 3 में से 4 जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 दूना 6 और 5 × 20, 20 और 6 ये 26 हो जाएगा हमारा।
3 तिया 9, 5 दूना 10, 10 और 9 19 हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो गया, ए बी निकल के आया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये 2 क्रॉस 2 का है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, ये बी वाला जो आप व्यू है, इसका स्तंभ लेंगे और इनकी दोनों और ए वाले आप व्यू के प्रत्येक प्रत्येक पंक्ति के साथ प्रत्येक पंक्ति के अवयव के साथ गुणा करा देंगे। ठीक है, पहले इसकी इससे करा दी, ठीक है, फिर बीच में प्लस का निशान, फिर 2 की 4 से कराई। ठीक है, इस तरीके से फिर दूसरी पंक्ति लेंगे तो दूसरी यहाँ पर लिखेंगे, 1 की 3 से, फिर -2 की 2 से। इसी प्रकार से इस कॉलम यानी कि इस स्तंभ के प्रत्येक अवयव की इन दोनों पंक्तियों के साथ गुणा कर लेंगे। इस तरीके से फिर हल करके ये हमारा अवयव आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें देखें कि इसमें गुणा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये देखिए पहले तो इसमें इसकी कोटि क्या है, तो 1 1 2 3, यानी कि एक पंक्ति है और हमारे 1 2 3 3 कॉलम है। ठीक है, तो ये अवयव हमारा 1 क्रॉस 3 का कोटि का अवयव है। और ये वाला 1 2 3 3 स्तंभ है, वो सॉरी 3 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है। ठीक है, यानी 3 क्रॉस 1 का ये अवयव है। ठीक है, तो अब देखिए ये बराबर है, यानी कि इसकी गुणा तो संभव है। तो हम इसकी गुणा कराएंगे, 2 3 4 5 4 3। ठीक है, और ये जो बचा है, ठीक है, ए एक, यानी कि 1 क्रॉस 1 कोटि का हमें अवयव मिलेगा। देखिए, इस इस स्तंभ को हम लेंगे, ठीक है, और इसकी पंक्ति के साथ गुणा कराएंगे। तो 5 की 2 से कराएंगे, प्लस 4 की 3 से कराएंगे, प्लस 3 की 4 से कराएंगे। ठीक है, बाकी इसमें कोई स्तंभ भी नहीं है। ठीक है, हमें कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ना ही इधर कोई पंक्ति है तो उससे भी नहीं मतलब रहेगा। तो यही हमारा हाफ भी हो जाएगा। 5 दूना 10, 4 तियां 12, 3 चक्कू 12। ठीक है, तो इसमें इनको जोड़ेंगे तो 12 कम 12 दूना 24, 24 10 34। ठीक है, ये हमारा 1 क्रॉस 1 कोटि का अवयव हमें मिला। ठीक है, तो ये हमारी आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से देखिए, ये क्या है, 1 क्रॉस 3 कोटि का अवयव है, ये 3 क्रॉस 1 कोटि का अवयव है, यानी कि ये 3 3, तो यानी कि इसकी गुणा तो संभव है। अब गुणा कराएंगे, इसका हम स्तंभ लेंगे, इसकी हम पंक्ति लेंगे। ठीक है, इसके प्रत्येक स्तंभ वो सॉरी इसके स्तंभ के प्रत्येक अवयव की गुणा इसके पंक्ति के प्रत्येक अवयव के साथ कराएंगे बारी बारी से। तो 5 की 2 से कराएंगे, प्लस 4 की 3 से कराएंगे, प्लस 3 की 4 से कराएंगे, प्लस। ठीक है, फिर इसको हम 5 दूना 10, ये 4 तियां 12, ये 4 तियां 12, इस तरीके से जोड़ लेंगे, 1 क्रॉस 1 का हमारा अवयव आ जाएगा। जैसा कि हमने बताया था, ये और ये, ठीक है, इसी कोटि का हमारा अवयव आएगा। तो 1 क्रॉस 1 का है, जैसे इसमें 2 और 2 बचा था, तो ये 2 क्रॉस 2 का कोटि का अवयव हमारा आ रहा था। ठीक है, हमारी गुणा तभी होती है जब ये और ये हमारे बराबर होंगे, जैसे कि हमने इस तरीके इधर ये कॉन्सेप्ट बताया था। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हमारे 2 अवयव होंगे 3 क्रॉस 3 के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, यानी कि अगर ये समझ में आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अब देखिए, हम 3 क्रॉस 3 के अवयव की गुणा देंगे। देखिए, ए बी, देखिए 3 क्रॉस 3 की मोस्टली ही गुणा आती है हमारे पेपर में, जो भी आती है तो 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 3 क्रॉस 3 का अवयव है, और ये हमारा 3 क्रॉस 3 का अवयव है, यानी कि ये और ये बराबर है, तो हमारी गुणा हो सकती है। तो लिख लीजिए ए बी। तो ये 1 2 3 3 2 1 1 1 1। ठीक है, और ये गुणा का निशान, ये 4 5 3 2 1 2 1 2 1। ठीक है, अब हम इसके प्रत्येक, ठीक है, ये पहला हमारा स्तंभ है, इसके प्रत्येक अवयव की गुणा इन तीनों पंक्तियों के साथ हम बारी बारी से कराएंगे। तो 4 की 1 से कराएंगे। ठीक है, 4 की 1 से कराएंगे तो 4 1 4, प्लस का निशान। 5 की 3 से कराएंगे, 5 3 15, फिर 3 की 1 से कराएंगे, 3 1 3। ठीक है, फिर इस वाली पंक्ति के साथ कराएंगे, 4 1 4 दूना 8, फिर 5 की 2 से कराएंगे, 5 दूना 10, फिर 3 की 1 से कराएंगे,
3, ठीक है। इसी तरीके से 4 की 3 से कराएंगे 12, फिर 5 की 1 से कराएंगे 5, फिर 3 की 1 से कराएंगे 3, ठीक है। तो हमारी इस स्तंभ की गुणा इन तीनों पंक्तियों के साथ बारी बारी से हुई है, ठीक है। और बारी बारी से कहने का मतलब प्रत्येक अवयव के साथ हुई है, ठीक है। इसी तरीके से इस स्तंभ की गुणा हम इसके प्रत्येक पंक्ति के साथ, प्रत्येक अवयव के साथ कराएंगे, प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक अवयव के साथ कराएंगे। फिर 2 की 1 से कराएंगे, फिर 1 की 3 से कराएंगे, फिर 2 की 1 से कराएंगे। इसी तरीके से 2 की 2 से, ठीक है, 1 की 2 से, 2 की 1 से, ठीक है। इसी तरीके से 2 की 3 से, 1 की 1 से, 2 की 2 1 से, ठीक है। देखिए कराते हैं, 2 की 1 से कराएंगे तो 2, 1 की 3 से कराएंगे 3, 2 की 1 से कराएंगे 2, ठीक है। फिर ये पहली पंक्ति हो गई हमारी। फिर दूसरी पंक्ति में 2 की 2 से 4, 1 की 2 से 2, 2 की 1 से 2, ठीक है। इस तरीके से फिर तीसरी वाली पंक्ति में कराएंगे, 2 की 3 से 6, 1 की 1 से 1, 2 की 1 से 2। फिर इसी तरीके से तीसरे वाले स्तंभ की गुणा इसकी प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक अवयव के साथ कराएंगे, 1 की 1 से 1, 2 की 3 से 6, 1 की 1 से 1, 1 की 2 से 2, 2 की 2 से 4, 1 की 1 से 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 1 की 3 से 3, 2 की 1 से 2, 1 की 1 से 1, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 5 और 4 19 और 3 22, ठीक है। इसी तरीके से 8 18 3 21 हो जाएगा। ये 12 5 18 और 3 21 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके 2 3 5 2 7, 4 2 6 2 8, 6 2 8 1 9, ये 1 और 6 7 1 8, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। तो ये हमारा ए भी आ गया, ठीक है। ये कि 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, गुणा एक ऐसी चीज है, दो अवयवों की गुणा एक ऐसी चीज है, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही क्लियरिटी आएगी। अगर आप सोचें कि हाँ मैंने ये वीडियो देख लिया तो हम महारथी ही बन गए, ऐसा नहीं है। अभी आप जाओगे कर नहीं पाओगे बिना देखे, ठीक है। तो आपको पहले देख देख कर करना होगा, उसके बाद में थोड़ी डाउट है उसको क्लियर होगा, वो क्लियर होगा आपका तो क्लियरिटी आएगी, जिससे आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। जब आप 6 7 क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद आप जो है सीख जाएंगे, एक समझो महारथी बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद हम लाएंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, ठीक है। या पहले कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लाएंगे तो उसमें इसके सवाल देंगे, उसमें आप इसकी प्रैक्टिस करना। तो आप भी के अब हम पढ़ेंगे गुणधर्म, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी, आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म। क्या होते हैं गुणधर्म? देखिए, ए बी बराबर बी ए हो भी सकता है और नहीं भी। इसका कहने का मतलब ये है कि हम ए बी और बी ए की गुणा जब कराएंगे तो ए बी की गुणा जो भी आएगी वो बी ए की गुणा के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी की गुणा बी ए की गुणा के बराबर आ जाए। जैसे इसमें ये वाला हमारा था, जैसे ए बी की गुणा ये आए, ठीक है। अब हम बी ए की गुणा करें, बी ए की, यानी कि 4 5 3 2 1 2 1 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1, इसकी गुणा आप करा के देखना, ठीक है। मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ, इसकी गुणा करा के देखना, देखना कि ये इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यही बात कह रहा है कि ये बी की गुणा बी ए के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। देखिए, इसका आंसर जो है, हो भी सकता है कि ये इसके बराबर आ जाए, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, नहीं भी हो सकता है। क्या होता है अलजेब्रा में हमारा, क्या होता है कि 2 की 2 से गुणा कराएंगे 4 होगा, तो मतलब 2 की 3 से गुणा कराएंगे तो 6 होगा, या 3 की 6, 3 की 2 से कराएंगे तब भी 6 होगा। लेकिन आप व्यू में ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ ए बी की गुणा कराएं तो वो बी ए के बराबर आए। तो ये पहली प्रॉपर्टी का यही मतलब है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ए बी की गुणा बी ए के बराबर आए, वो आपको करके देखनी पड़ेगी। क्या है इकाई आव्यूह? इकाई आव्यूह क्या बताया था मैंने, इसका मान क्या होता है हमारा, वन होता है, ठीक है। जिसका मान हमारा वन होता है वो हमारा इकाई आव्यूह होता है। तो हम ए आई बराबर आई ए बराबर
ए लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई आव्यूह ए है हमारा, ठीक है, उसमें जब इकाई आव्यूह की गुणा कराएंगे तो हमारा वही आव्यूह आ जाएगा। मतलब किसी भी संख्या की गुणा अगर एक से कराएंगे तो जायज सी बात है कि वही संख्या हमारी आ जाएगी। यानी कि मतलब जैसे ये आव्यूह ए है हमारा, ठीक है, ये आव्यूह हमारा क्या है, बी है, ठीक है। इसमें हम जब देखिए करा के आपको दिखा रहे हैं, 4 5 3 2 1 2, 1 2 1, ठीक है। एक इकाई आप भी लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये हमारा क्या है, इकाई आप है, ठीक है। आई, ये क्या हमारा बी है। इसकी हम गुणा कराएंगे, इसकी हम इसके साथ गुणा कराएंगे तो हमारी यही चीज मिल जाएगी, ठीक है, हमारी यही चीज मिल जाएगी। आप इसको करा के देख लेना, या चलिए करा कर देते हैं। 1 की 4 से गुणा कराएंगे तो 4 आएगा, ठीक है। फिर 0 की 2 से 0, 0 की 1 से 0, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं। फिर इस तरीके से इसकी 5 से कराएंगे हम, 0, ये 0, ठीक है। इसी तरीके से इसकी 0 0 0, सॉरी, 1 की 3 से होगी 3, 0 0, ठीक है। इसी तरीके से इसकी कराएंगे तो 0 आ जाएगा, इसकी कराएंगे तो 2 आ जाएगा हमारा। फिर इसकी कराएंगे तो वही 0, ठीक है। तो इसी तरीके से इसकी गुणा कराएंगे, अब लोग करा के देखना तो हमारा बी ही मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 2 1 2 1, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या था, हमारा बी आई बराबर बी निकल के आया, ठीक है। ये कह रहा है इसमें कि ए आई बराबर आई ए बराबर ए होता है, यही मतलब है, ठीक है। अब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मतलब कोई अवयव ए की गुणा इकाई अवयव के साथ कराएंगे या इकाई अवयव की गुणा कोई अवयव ए के साथ कराएंगे तो अवयव ए ही आता है हमारा। अब देखिए अवयव का वर्ग तथा घन, अवयव का वर्ग तथा घन कैसे निकालते हैं। ये अवयव ए हमें दे दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे सवाल आते हैं, ये अवयव ए दे दिया जाएगा, कहते हैं इसका वर्ग निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसी अवयव को हम इस तरीके से 2 बार लिख लेंगे और इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 3 3 2 इसकी स्वयं से गुणा हो जाती है, ठीक है। सेल्फ मतलब स्वयं से गुणा हो जाती है, तो इसकी 2 की 2 से कराएंगे तो 4 होगा, सॉरी 2 की 2 से 4, 3 की 3 से 9, ठीक है। इसी तरीके 2 की 3 से 6, 3 की 2 से 6, और इसे 3 दूना 6, 2 तियां 6, 3 तियां 9, 2 दूना 4, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारा, ये 13, ये 12, ये 13 और ये 12, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से क्यू करने के लिए ए स्क्वायर में एक की गुणा करा देंगे, ठीक है। मतलब ये 13 12 12 13 और ये 2 3 3 2, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पर जो भी निकल के आएगा तो वो हमारा एक ही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है अवयव का वर्ग तथा घन भी आपको समझ में आएगा और ये तीनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में पढ़ेंगे परिवर्त अवयव, और भी आगे इसी प्रकार से कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे भी इम्पोर्टेंट लेक्चर आएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।